मुरलिया फिर बजाए जइयो। बोल कृष्ण जी भगवान की जय। हो तेरी प्यारी तेरी प्यारी तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। फिर बजाए जइयो मुरलिया फिर बजाए जइयो। फिर बजा जइयो मुरलिया फिर बजा जइयो। तेरी प्यारी तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। नंदी द्वारे जैसे बाजी सिरसागढ़ में हर नंदी द्वारे। सवा पहर सोना बरसाया मनसा मल्हारे। सवा पहर सोना बरसाया मनसा मल्हारे। देखे हैं लोग तमाम मुरलिया फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। फिर बजाए जइयो मुरलिया फिर बजाए जइयो। फिर बजा जइयो मुरलिया फिर बजा जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। मेरे विपिन भाई जी की टीम वो भी जो खर्चा ठा रही है, हाँ सम्मान बढ़ा रही है 10-10 रुपए से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विपिन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बिल्कुल मुझे अपना छोटा ही भाई मानते हैं। क्योंकि जब इस प्रोग्राम के लिए बात हुई कुछ बाबा की ऐसी कृपा हमारे ऊपर थी। वैसे मेरा 28 तारीख का प्रोग्राम जो इधर अपने मुजफ्फरनगर की तरफ ही था, लेकिन वहां पे कोई डेथ होगी वो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसी दिन शाम को लगभग 2-3 बजे से मुझे भाई विपिन की कॉल यहाँ से गई कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है उसमें आपको आना है। तो बाबा की कृपा हुई है, मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। 20 रुपए और मेरे भाई की तरफ से दिए गए हैं। बताया कि जैसे बाजी सिरसागढ़ में हर नंदी द्वारे सवा पहर सोना बरसाया मनसा मल्हारे। नरसी सेठ का नाम किस किसने सुना है? एक बार हाथ ठा करके बता देना। बुजुर्गों की तरफ से भी हाथ ठा दो भाई, किसने सुना है? और नरसी सेठ के पास में 11 करोड़ की माया थी, लेकिन वो नरसी सेठ से नरसी भगत क्यों बना? कृष्ण जी भगवान के नाम पर उसने 11 करोड़ रुपए क्यों दान किए, पता है किसी को?
नहीं पता। मैं बता दूं कि क्यों दान किए थे 11 करोड़ रुपए कृष्ण जी भगवान के नाम पे नरसिंह ने। अब तक नहीं पता होगा आपको, और पता भी होगा तो आधी बात पता होगी, मैं पूरी बता रहा हूं क्यों उसने 11 करोड़ रुपए की माया दान की थी। भाई गौर से सुन लेना, भजन और भी आपके बीच में होंगे, लेकिन कुछ बात ऐसी हुआ करती है जिससे हमारे घट में उजाड़ा हुआ करता है। ऐसा हुआ एक बार, भाई बच्चों से निवेदन है बेटा मेरी तरफ ध्यान रखो, हाँ थोड़ी सी देर के लिए मुझे आप टीचर समझ लो, हाँ निवेदन है। एक बार ऐसा हुआ कि नहान का दिन था, मोहल्ले पड़ोस की सभी औरत बटड़ी होकर के हरिद्वार गंगा जी स्नान के लिए जा रही थी। तो नरसिंह सेठ की भी घरवाली उनके पास में पहुंची कि बहना आप कहां जा रही हो? नुको तुझे नहीं पता आज नहान का दिन है, मैं तो अपने पति के साथ में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रही हूं। नुको तो बहना आप मुझे भी ले चलो। नुको चल तू भी अपने सेठ के पास में, सेठ के साथ में चल। अब नरसिंह सेठ की घरवाली नरसिंह सेठ के पास में पहुंची कि सेठ जी जब से मेरी आपसे शादी हुई है, जब से मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक मेरी इच्छा है। नुको बोल सेठानी क्या बात है? नुको मोहल्ले पड़ोस की सारी औरत बटली होके गंगा स्नान के लिए जा रही हैं और तुम भी मेरे साथ में चलो, हम गंगा स्नान करके आओगे। अब नरसिंह सेठ बड़ा ही कंजूस था, मर सकता था नरसिंह लेकिन पैसा खर्चा नहीं कर सकता था। अब सेठानी को कहा कि सेठानी पागल मत बने, ये दुनिया तो पागल है, इसे क्या पता यहीं पे एक बाल्टी पानी गिर और नहा ले, यही गंगा जी है। रुको नहीं सेठ जी, मुझे हरिद्वार आपके साथ में गंगा स्नान के लिए तो जरूर जाना है। अब सेठ सोचने लगा कि भाई यदि इसे मैं गंगा स्नान के लिए ना लेके जाऊं तो घर में राड रहेगी। अरे ये इस चीज को आप भी जानते हो, बाल हट घोड़ा हट, और तीसरी का तुम्हें पता ही है तिरिया हट। हाँ माँ कह रही है तिरिया हट, ये उल्टे नहीं हटेंगे चाहे धरती इंगे से इंगे हो जाओ। अब नरसिंह सेठ कहने लगा कि सेठानी मुरलिया फिर बजाए जइयो, बोल कृष्ण जी भगवान की जय। तेरी प्यारी तेरी प्यारी तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, फिर बजाए जइयो मुरलिया फिर बजाए जइयो, फिर बजा जइयो मुरलिया फिर बजा जइयो। तेरी प्यारी तेरी प्यारी तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो। समल हारे सवा पहर सोना बरसाया मन समल हारे, देखे हैं लोग तमाम मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, फिर बजाए जइयो मुरलिया फिर बजाए जइयो, फिर बजा जइयो मुरलिया फिर बजा जइयो। तेरी प्यारी तेरी प्यारी तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे
विपिन भाई जी की टीम वो भी जो खर्चा ठा रही है, हाँ सम्मान बढ़ा रही है 10-10 रुपए से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विपिन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बिल्कुल मुझे अपना छोटा ही भाई मानते हैं। क्योंकि जब इस प्रोग्राम के लिए बात हुई, कुछ बाबा की ऐसी कृपा हमारे ऊपर थी। वैसे मेरा 28 तारीख का प्रोग्राम जो इधर अपने मुजफ्फरनगर की तरफ ही था, लेकिन वहां पे कोई डेथ होगी, वो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसी दिन शाम को लगभग 2-3 बजे से मुझे भाई विपिन की कॉल यहाँ से गई कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, उसमें आपको आना है। तो बाबा की कृपा हुई है, मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। 20 रुपए और मेरे भाई की तरफ से दिए गए हैं। बताया कि जैसे बाजी सिरसागढ़ में हर नंदी द्वारे, सवा पहर सोना बरसाया मन समल हारे। नरसी सेठ का नाम किस किसने सुना है? एक बार हाथ उठा करके बता देना। बुजुर्गों की तरफ से भी हाथ उठा दो भाई, किसने सुना है? और नरसी सेठ के पास में 11 करोड़ की माया थी, लेकिन वो नरसी सेठ से नरसी भगत क्यों बना? कृष्ण जी भगवान के नाम पर उसने 11 करोड़ रुपए क्यों दान किए, पता है किसी को? नहीं पता। मैं बता दूं कि क्यों दान किए थे 11 करोड़ रुपए कृष्ण जी भगवान के नाम पे नरसी ने। अब तक नहीं पता होगा आपको, और पता भी होगा तो आधी बात पता होगी। मैं पूरी बता रहा हूं क्यों उसने 11 करोड़ रुपए की माया दान की थी। भाई गौर से सुन लेना, भजन और भी आपके बीच में होंगे, लेकिन कुछ बात ऐसी हुआ करती है जिससे हमारे घट में उजाला हुआ करता है। ऐसा हुआ एक बार, भाई बच्चों से निवेदन है बेटा मेरी तरफ ध्यान रखो, हाँ थोड़ी सी देर के लिए मुझे आप टीचर समझ लो, हाँ निवेदन है। एक बार ऐसा हुआ कि नहान का दिन था, मोहल्ले पड़ोस की सभी औरत बटड़ी होकर के हरिद्वार गंगा जी स्नान के लिए जा रही थी। तो नरसी सेठ की भी घरवाली उनके पास में पहुंची कि बहना आप कहां जा रही हो? नुको तुझे नहीं पता आज नहान का दिन है, मैं तो अपने पति के साथ में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रही हूं। नुको तो बहना आप मुझे भी ले चलो। नुको चल तू भी अपने सेठ के पास में, सेठ के साथ में चल। अब नरसी सेठ की घरवाली नरसी सेठ के पास में पहुंची कि सेठ जी, जब से मेरी आपसे शादी हुई है, जब से मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक मेरी इच्छा है। नुको बोल सेठानी क्या बात है? नुको मोहल्ले पड़ोस की सारी औरत बटली होके गंगा स्नान के लिए जा रही हैं, और तुम भी मेरे साथ में चलो, हम गंगा स्नान करके आओगे। अब नरसी सेठ बड़ा ही कंजूस था, मर सकता था नरसी, लेकिन पैसा खर्चा नहीं कर सकता था। अब सेठानी को कहा कि सेठानी पागल मत बने, ये दुनिया तो पागल है, इसे क्या पता, यहीं पे एक बाल्टी पानी गिर नहा ले, यही गंगा जी है। रुको नहीं सेठ जी, मुझे हरिद्वार आपके साथ में गंगा स्नान के लिए तो जरूर जाना है। अब सेठ सोचने लगा कि भाई यदि इसे मैं गंगा स्नान के लिए ना लेके जाऊं तो घर में राड़ रहेगी। अरे ये इस चीज को आप भी जानते हो, बाल हट, घोड़ा हट, और तीसरी का तुम्हें पता ही है, तिरिया हट। हाँ माँ कह रही है तिरिया हट। ये उल्टे नहीं हटेंगे, चाहे धरती इंगे से इंगे हो जाओ। अब नरसी सेठ कहने लगा कि सेठानी, गर्दन पे झूम झूम के नाच रहे काले की गर्दन पे। फिर के फण पे पाम मुरलिया, फिर बजाए जइयो तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया, फिर बजाए जइयो।
जी भगवान को बचपन से ही अपना पति मान लिया था। कौन थी वो? सतन कसाई मीराबाई। सही कह रही है माता जी। माता जी अच्छा आपने बताया है, कोई बात नहीं, जो सील्ड में माता जी को देता वो आपको दे रहा हूं। माता जी बहुत मुझे विद्वान लग रही है, कोई भी बात मैं यदि पूछूं तो तुरंत एकदम आंसर दे रही है, पढ़ी लिखी लग रही है मुझे माँ। क्या कह रही है? 8वीं फेल हूं? नहीं, पढ़ी लिखी है। हाँ, मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण जी भगवान को अपना पति मान लिया था, लेकिन जब मीरा को यह लगा कि कृष्ण जी भगवान तेरे हाथ नहीं आएंगे, तो गुस्से में भर के विष का प्याला पी लिया था। वो विष का प्याला भी अमृत में बदल गया था। इतनी बड़ी कृपा कृष्ण जी भगवान की भक्तों के ऊपर रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। बनसी तेरी सुन के मीरा हो गई मतवारी। बनसी तेरी सुन के मीरा हो गई मतवारी। ऐसी धुनों में मस्त हुई, पी गई जहर प्याली। ऐसी धुन में मस्त हुई, पी गई जहर प्याली। बड़ा विष का अमृत जान मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे जान मुरलिया फिर बजाए जइयो। फिर बजाए जइयो मुरलिया, फिर बजाए जइयो, फिर बजाए जइयो मुरलिया फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी मुरलिया फिर बजाए जइयो, तेरी प्यारी लागे जान मुरलिया फिर बजाए जइयो। भाई विपिन नागर जी, क्योंकि अब उन्हें भी शर्म आ गई है, क्योंकि मेरा 5वां 6ठा भजन है और 100 रुपए दे करके उन्होंने जो सम्मान बढ़ाया, भाई विपिन भाई के सम्मान में जोरदार ताड़ी एक बार बजा दो, पूरी टीम के सम्मान में, क्योंकि कई 100 रुपए मेरे भाई विपिन ने पहले दिए और 100 रुपए और दे रहे हैं, और 100 रुपए और मेरे भाई ने दिए, नाम नहीं बताया, जिसने भी मेरा जो प्रधान कौन पठान, अच्छा ये पठान है भाई, वाह भाई हद कर दी भाई। 100 रुपए इनके, 100 रुपए तो ये समझो कि जैसे मेरे 10,000 के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। पठान जी उन्होंने 100 रुपए दिए हैं, पता नहीं नाम तो उनका कुछ और होगा वैसे, हाँ 100 रुपए दिए हैं, और भी जिनकी तरफ से सम्मान मिला है मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज यदि इस जागरण में हमें आने का सौभाग्य मिला है तो वो आप लोगों के प्यार से आदरणीय नरेंद्र भैया जी और मेरे विपिन भाई समस्त कमेटी की तरफ से हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। बोलो कृष्ण जी भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।
खोली में, कलयुग में बंसी बाज रही अज काली घोड़ी में। बाबा ने खुशियां भर दी भक्तों की झोली में, बाबा ने खुशियां भर दी भक्तों की झोली में। रटे विजय सिंह घन श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो श्याम मुरलिया